चकल्लसपुर फ़िल्म जो मुझे मिली, और मैं तो कहता हूँ चिड़ियाघर और चकल्लसपुर जो फ़िल्म थी, इसी ने मुझे चर्चा में लाया और मुझे एक जो धारावाहिक और फ़िल्म दोनों का अनुभव मिला। देखिए सर। वाह, किसी की नजर न लगे, आत्माओं की तारीफ करनी पड़ेगी। आप सभी लोग लाइफ में भला ही पैसा नहीं कमाओ पर नाम बहुत कमाओ। हरिओम। फेरे को समय हो गया है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। हाँ बाबूजी, पास में एक अच्छा होटल है, वो भी एकदम रीजनेबल। महताब सिंह गधा प्रसाद को जरूर ढूंढ निकालेंगे। कुछ नाश्ता मंगाऊं क्या? अरे नहीं राधेलाल जी, टेंशन हो रही है टाइट, खत्म हो चुकी है एपेटाइट। हे गंगा मैया, मेरे गधे का कुछ तो पता दे मैया। बाबूजी, हम लोग गधा प्रसाद की ये ज्ञान की बेतुकी बातें कब तक सुनते रहेंगे? कुछ करेंगे भी। बाबूजी जहाँ भी जाते हैं अपने ज्ञान और संस्कारों से सब कुछ ठीक कर देते हैं। बाबूजी, गधा प्रसाद ने भी गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। हुआ ये कि हमारे एक मित्र त्रिपुरारी यादव जी, जिन्होंने डायरेक्टर रजनीश जायसवाल जी से मुझे मिलवाया था और मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरी शो रील वगैरह देखी तो उन्हें अच्छा लगा और फिर बात आई गई हो गई। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद त्रिपुरारी जी मुझे मिले और बोले यार उस रोल के लिए तो हम लोग उनसे संजय मिश्रा जी से बात कर रहे हैं क्योंकि नॉन फेस चाहिए। मुझे अफसोस भी हुआ कि यार नॉन फेस का बड़ा चक्कर है, तो हम कब नॉन फेस बनेंगे? जब हमें काम नहीं मिलेगा तो हमारा काम नहीं दिखेगा, काम नहीं दिखेगा तो नॉन फेस नहीं बनेंगे। तो फिर मैं अफसोस तो हुआ, लेकिन इत्तेफाक था ये फिल्म मुझे मिल गई और मैंने चकल्लसपुर की और इस फिल्म में मेरा किरदार पोस्टमैन का था। बिल्लू का समझो, बिल्लू समझ रहे चाचा, तुम तो हग्गा मुंह तब दुश्वार क्यों हो यार। और आपको बता दूं, एक फिल्म फेस्टिवल जो मुंबई में हुआ था उसमें वो फिल्म चल रही थी और उस फिल्म में जो ऑडियंस आके बैठी थी, दर्शक बैठे हुए थे, उस समय कई सीन में मेरे उन्होंने वाह कहा और ये वाह पीछे से निकलना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। फिर एक पत्रकार ने कहा ये फिल्म आपकी फिल्म हो गई। गाँव में आओ तो ऐसा लगता है कि काला पानी आ गए। इतने साल हो गए, एक रोड भी नहीं बन पाए। रावण फिल्म में जो हमारे साथ थे विपिन जी मुंबई में अजय देवगन जी के प्रोडक्शन में काम कर रहे थे। एक दिन उनका फ़ोन आया कि मैं प्रोड्यूसर बन गया हूं और एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहा हूं, तुम आओ, तुम्हें डायरेक्टर से मिलवा देता हूं। मैं डायरेक्टर से मिलने पहुंचा, सागर शर्मा जी थे, तो उन्होंने, हम लोग ऐसे जाके बैठ गए तो इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था। तो इंट्रोडक्शन जब नहीं हुआ था तो उन्होंने पूछा आप लोग क्या प्रोडक्शन से हैं? तो मैं थोड़ा झुंझला के बोला जी नहीं, मैं एक्टर हूं। अब ये विपिन के ऊपर मैं झल्ला पड़ा, मैंने कहा ये जो है सही पर्चा नहीं कराते हैं। और फिर उसके बाद सागर शर्मा जी ने जो मेरे तेवर देखे, उस तेवर की वजह से उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका जो ऑडिशन ले लो मास्टर जी के लिए। और मैं मास्टर जी के लिए ऑडिशन दिया, मेरा ऑडिशन अच्छा लगा। फिर वर्कशॉप हुई और लखनऊ में इसकी शूटिंग हुई, झांसी में भी इसकी शूटिंग हुई। इस फिल्म में रघुवीर यादव जी हैं, हमारे अतुल श्रीवास्तव जी हैं और बहुत अच्छी कहानी, एक बच्चे की कहानी है। मैं प्राइमरी अध्यापक बना हुआ हूँ और कई बार सागर शर्मा जी ने मेरा हौसला बढ़ाया और हौसला बढ़ाते हुए ये कहा कि आपकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत गज़ब की है। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ और कई बार जो उन्होंने कहा कि ये सीन आपका हो गया और अच्छा किरदार मेरा निकल के आया दिल्ली में। और संदीप पौराणिक जी हमारे यहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक दिन जब जल गुरु आए हुए थे राजेंद्र सिंह जी, उस कार्यक्रम में उन्होंने तिल्ली फिल्म के ट्रेलर की बहुत तारीफ़ की।
बोले बहुत अच्छा ट्रेलर बना है, और उन्होंने उस पर लिखा भी, ये मुझे जानकारी नहीं थी। तो फिल्म जब आएगी बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। सागर शर्मा जी ने बहुत मेहनत की है, और तिल्ली एक अपने आप में बुंदेलखंड की ऐतिहासिक फिल्म है। 19 नवंबर 2005 को मेरी शादी हुई थी पलेरा में, और सितारा निशा मेरी पत्नी का नाम है। आपको बता दें 19 को मेरी शादी हुई, 20 को विदाई हुई, 21 को बहन की शादी थी। उसी समय मेरे पास से एक फ़ोन आया कि हम लोकेशन देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ आ जाइए। तो पता चला उन्होंने कहा कि 5 स्टार होटल बुक कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं मैं डरा, तो मैंने कहा अगर मैं 5 स्टार होटल बुक कर देता हूं तो ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड हो, तो मैं बुक नहीं किया। फिर अचानक उनका फ़ोन आया कि आपने बुक किया। मैंने कहा नहीं, तो वो मुझसे तेज़ आवाज़ में बात किए। तो मैंने कहा देखो मैं रंगकर्मी हूँ, रंगमंच करता हूँ, मुझे फिल्म से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे बीएनए के साथी शिवा चतुर्वेदी, उनके दोस्त विपिन का फ़ोन आ रहा था मुझे बार बार, और विपिन कुछ डायरेक्टरों के साथ यहाँ आ रहे थे। तो ये बात है कि 22 की। तो मैं यहाँ पर हमारे झांसी में एक होटल है वीरांगना, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। तभी मेरे पास फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा होटल में हूँ। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन लोग बगल वाली होटल में थे। तो मेरे से पूछे कि आपने होटल देख ली। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा इससे अच्छी है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ही कहा कि चलिए ओरछा चलते हैं। तो मैं जो है ओरछा उनके साथ चला गया। 22 तारीख की बात है। 8 बजे के लगभग मैं ओरछा पहुंचा, और पूरी रात वहीं रहा। फिर सुबह जो है उन्होंने कहा मुझे ड्राई एरिया दिखाओ। तो मैं ड्राई एरिया दिखाने के लिए वहां से चल दिया। और आपको बताऊं कि मैं मेरे साथ जो डायरेक्टर आए थे मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो विपिन ने मुझे कहा कि उनसे कम बात करो। तो मैं फिर गुस्सा आया उससे। मैं बंगरा कगर कचनेऊ हमारे झांसी में एक जगह है, वहाँ लेके गया उन्हें वो जगह बहुत पसंद आई। फिर हम लोग एक जगह चाय पी रहे थे। तो विपिन मुझसे बोला जानते हो ये कौन है। मैंने कौन है। बोले मकबूल और मकड़ी फिल्म के डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज। और सामने बोले ये वीरू देवगन बैठे हैं, अजय देवगन के पिताजी। मैंने ज़्यादा मतलब उतना तवज्जो नहीं दिया है उसकी बात को। फिर एक जगह हम लोग यहाँ पर एक लोहर गांव करके चिरगांव के पास जगह है, वहाँ पर पहुँचे। तो विशाल जी करिश्मा कपूर की फ़ोटो देखकर बोले कि फोटोग्राफर तसद्दुक जो पीएम सईद साहब के लड़के हैं, उनसे बोले कि ये फ़ोटो खींच लेना, हम लोग करिश्मा को दिखाएंगे। तो मुझे लगा इतना बड़ा डायरेक्टर है जो करिश्मा कपूर को जानता है। फिर उसके बाद मैंने उन्हें काफ़ी कुछ अपने बारे में बताया, आल्हा के बारे में बताया कि मैंने आल्हा बनाया है। तुम्हारे गाँव भी ऐसी बानी का यार बोल ज्ञान तुम्हारा कहीं युद्ध में गया मर गया तो भूत बन जाओ भूत, फिर तेरा क्या होगा। राधे कृष्ण संकीर्तन बनाया है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दीजिएगा। मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। तो फिर उसके बाद स्टेशन पे जो है मैं आल्हा और राधे कृष्ण संकीर्तन की सीडी उनको नहीं दे पाया था। तो मैंने हाथ मिलाया। मैंने कहा अफसोस है सर कि मैं वो सीडी आपको नहीं दे पा रहा हूँ। बोले कोई बात, अरे नहीं आप जाइए लेके आइए। और उन्होंने मुझे गाड़ी दी, मैं घर आया, घर से मैं सीडी लेके गया और मैंने उन्हें भेंट की। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के साथ चल रहा हूं, और मैं उन्हें अपने बुंदेलखंड के लाला हरदौल, मछला हरण, इन सारे आला उदल के बारे में बता चुका था। वो बड़े इंची लेके मेरी बात को सुन रहे थे।
फिर एक जगह उन्होंने कगर कचनेऊ में एक पहाड़ी देखकर कहा कि इस पहाड़ी का हॉलीवुड टेक्सचर है, ब्राउनिश पहाड़ी है। बड़े प्रभावित हुए और फिर कुछ दिनों के बाद अखबार में मैंने उनकी फ़ोटो देखी विशाल भारद्वाज जी की, तो मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि हाँ, मैं विशाल भारद्वाज जी के साथ ही था। और आप यकीन मानिए, मैं साथ साथ घूमता रहा और मैं उनसे ये नहीं कहा कि आप अपनी फिल्म में मुझे भी मौका दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा मुंबई जाने का उस वक्त तक नहीं था। और विशाल भारद्वाज और तसद्दुक़ एक्चुअल में जिसे विपिन वीरू देवंगन कह रहे थे, वो दरअसल समीर चंदा जी थे, बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर। कई राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिले थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दौरान मैंने बुंदेलखंड को उनकी नज़र से पहली बार देखा कि हमारा बुंदेलखंड कितना खूबसूरत बुंदेलखंड है।